उनके बालों से बहने वाले जल से, जिनका कंठ पवित्र है, जिनके गले में सांप एक माला की तरह लटका हुआ है और जिनके डमरू से डमट डमट का नाद हो रहा है, शिव प्रचंड तांडव कर रहे हैं, वे हमें संपन्नता प्रदान करें। चकार चंद्र तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। गंगा की धारा से युक्त जिनकी लंबी जटाएं घूम रही है, उनके बालों की लटें लहरों की भांति लहरा रही है, जिनका मस्तक दीप्तिमान है, जिस पर धगत धगत की आवाज़ करती हुई अग्नि विराजित है, जिसके शिखर पर अर्धचंद्र सुशोभित है, ऐसे शिव का तांडव प्रतिक्षण मेरे मन में आनंद उत्पन्न कर रहा है। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती, जिनकी अर्धांगिनी है, जिस तांडव से सारा संसार कांपने लगता है, उसकी सूक्ष्म तरंगे मेरे मन में सुख की लहरें उत्पन्न कर रही है। वे शिव, जिनके कटाक्ष से बड़ी बड़ी आपदाएं भी टल जाती है, जो दिगंबर है, मेरा मन उन ध्यान में आनंद प्राप्त करे। क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जिनकी जटा पर लाल भूरे सर्प अपना मणियों से चमकता फन फैलाए हुए बैठे हैं, जो सभी की देवियों के चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जिनका ऊपरी वस्त्र मंद पवन में मदमस्त हाथी के चर्म की भांति हिल रहा है, जो सभी जीवों के रक्षक है, मेरा मन उनके इस तांडव से पुलकित हो रहा है। मनोविनोदम अद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी। जो नाचते हुए अपने पैरों की धूल से सहस्त्र लोचन, जिनके 1000 नेत्र है, अर्थात इंद्र आदि देवताओं पर कृपा करते हैं, धरती पर नाचने से जिनके पैर भूरे रंग के हो गए हैं, जिनकी जटा सर्पराज की माला से बंधी है, चकोर पक्षी के मित्र चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभित है, वे हमें संपन्नता प्रदान करें। श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधुशेखरः। जिनके ललाट पर अग्नि की चिंगारी जल रही है और अपनी दीप्ति फैला रही है, इस अग्नि ने कामदेव के 5 तीरों को नष्ट कर कामदेव को भस्म कर दिया था, जो अर्धचंद्र से सुशोभित है। उनकी जटाओं में स्थित संपदा हमें प्राप्त हो। महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तु नः। उनके कराल मस्तक के तल पर धगत धगत की ध्वनि करती हुई अग्नि जल रही है, जिसने 5 तीर वाले कामदेव को नष्ट कर दिया था। तांडव की कदम ताल से मेरा मन त्रिनेत्रधारी शिव के इस तांडव से अत्यंत प्रसन्न है। प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। महान तांडव के स्पंदन से शिव की गर्दन बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। हे गंगा को धारण करने वाले, हे गज चर्म पहनने वाले, हे अर्धचंद्रधारी, हे सारे संसार का भार उठाने वाले शिव, हमें संपन्नता प्रदान करे। कलानिधान बंधुराष्ट्रियम जगद्धुरंधरः। ब्रह्मांड की काली चमक यानी हलाहल वेश उनके गले में नीले कमल की तरह प्रतीत हो रहा है और करधनी की भांति प्रतीत हो रहा है, जिसे स्वयं उन्होंने रोक रखा है, जिन्होंने स्मर, कामदेव और त्रिपुरासुर का अंत किया, जो संसारिक बंधनों को नष्ट करते हैं, जिन्होंने दक्ष, अंधकासुर और गजासुर को विलीन किया और यम को पराजित किया था। मैं उन शिव की पूजा करता हूँ। गजच्छिकांद कच्छिदम तमत्त कच्छिदम भजे। वे सभी की संपन्नता के लिए कभी न कम होने वाले मंगल का भंडार है। वे सभी कलाओं के स्रोत है। कदम्ब के फूलों से आने वाली शहद की सुगंध के कारण उनके चारों ओर मधुमक्खियाँ घूमती रहती है, जिन्होंने स्मर, कामदेव और त्रिपुरासुर को नष्ट किया, जो संसारिक बंधनों से मुक्त करते हैं, जिन्होंने दक्ष, अंधकासुर और गजासुर का अंत किया और यम को पराजित किया था। मैं उन शिव की पूजा करता हूँ। गजांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे। जिन उनकी भौहें आगे पीछे गति कर रही है, जो तीनों लोकों पर उनके स्वामित्व को दर्शाती है।
उनकी गर्दन पर फुफकार मारते हुए सांप लौट रहे हैं। उनके मस्तक पर डरावनी तीसरी आँख यज्ञ की अग्नि की भांति धड़क रही है। मृदंगों से लगातार धिमित धिमित की ध्वनि हो रही है और इस ध्वनि पर शिव तांडव कर रहे हैं। ध्वनि क्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडव शिव। मैं आरामदायक बिस्तर और कठोर भूमि के स्पर्श में समानता कब देखूंगा? मैं मोतियों के हार और सांपों के हार को समान रूप से कब देखूंगा? मैं मित्र और शत्रु में एक रूपता कब देखूंगा? मैं कब सुंदरता और कुरूपता को समान दृष्टि से देखूंगा? मैं कब सम्राट और सामान्य लोगों को एक रूपता से देखूंगा? मैं दृष्टि और आचरण की समानता से सदाशिव की पूजा कब करूंगा? प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। मैं कब मन के पाप युक्त स्वभाव से मुक्त होकर गंगा के किनारे घने जंगलों की गुफाओं में दोनों हाथों को सर पर रखकर शिव की तपस्या में लीन रहूँगा? मैं कब नेत्रों के भटकाव से मुक्त होकर माथे पर तिलक लगाकर शिव की पूजा करूँगा? मैं कब शिव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए सुखी होऊंगा? शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवेम्यहम्। देवांगनाओं के सिर में गुथे कदम्ब के पुष्पों की मालाओं के झड़ते सुगंधित पराग से मनोहर शोभा के धाम महादेव के अंगों की सुंदरता आनंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सदा बढ़ाती रहे। परिश्रय परम पदम तदन गजद्विषां चयः। समुद्र की अग्नि की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी अनिमादिक अष्ट महासिद्धियों और चंचल नेत्रों वाली देव कन्याओं से शिव विवाह समय में गान की गई मंगल ध्वनि सब पर मंत्रों में श्रेष्ठ शिव मंत्र से परिपूर्ण होकर हम संसारिक सुखों को नष्ट कर विजय पाए। शिवेति मंत्र भूषगो जगज्जयाय जायता। पवित्र मन से शिव का मनन चिंतन करके इस महान से भी महानतम स्तव का जो भी नित्य अखंड पाठ करता है, गुरु शिव उसकी ओर गति करते हैं। उसे शिव की भक्ति प्राप्त होती है। इस भक्ति को पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शिव के मनन से ऐसे व्यक्ति का मोह नष्ट हो जाता है। विमोहनम हि देहिनां तु शंकरस्य चिंतनम। शंभु शिव की पूजा की समाप्ति के समय शाम को जो दशानन रावण के इस स्तोत्र छंद का पाठ करते हैं, जो इस पूजा में दृढ़ रहते हैं, वे हाथी घोड़ों के रथ पर चलते हैं। ये मनुष्य की संपन्नता को दर्शाते हैं। लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती है। श्री शंभु उन पर वरदान बनाए रखते हैं। लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। इति रावणचरितं शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्णम्।